नमस्ते बंधुओं। आज 23 सितंबर। आज पूरे भारतवर्ष में एक तूफान सा मचा हुआ है। हमारे कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के दिन कश्मीर की सरकार ने एक बहुत हिम्मत का फैसला करते हुए ये निश्चित किया है कि 23 सितंबर को कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर अवकाश की घोषणा की गई है। और इसको लेकर वहाँ के जितने भी जिहादी और नफरती बामी कामी और इस्लामी संगठन हैं, ये बुरी तरह से भारत सरकार को और भारत के इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आज मैं भारतवर्ष के महान सेना नायक, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त महाराजा हरि सिंह के विषय में वार्ता करेंगे और बताएंगे कि महाराजा हरि सिंह अगर नहीं रहे होते तो कश्मीर भारत का कभी भी भारत में विलय नहीं हो सकता था। ये महाराजा हरि सिंह का ही प्रताप था और हिम्मत थी जिसके दम पर भारतवर्ष में कश्मीर का विलय संभव हो पाया। दूसरी तरफ नेहरूवादी ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने विलय में देर किया, इसलिए कबायलियों का कश्मीर पर आक्रमण हो गया, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत सारे भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया और चाइना ने भी काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। ये जिम्मेदारी डालना चाहते हैं महाराजा हरि सिंह पर। लेकिन आज मैं तथ्यों, तर्कों के सहयोग से आपको ये साबित कर दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह शुद्ध रूप से देशभक्त थे, वो शुद्ध रूप से स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये जो तिगड़ी थी जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की, इन लोगों ने षड्यंत्र करके भारत में कश्मीर के विलय लेट कराया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती गईं। तो हम शुरू करते हैं महाराजा हरि सिंह के विषय में। महाराजा हरि सिंह को बिना समझे, बिना जाने आप कश्मीर को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। कश्मीर में 370-35 से समाप्त होने के बाद भी कश्मीर की स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। और अब फिर दोबारा से भारत सरकार या मोदी सरकार जागृत हुई है और कश्मीर में वो कदम उठाए जा रहे हैं जो बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अभी हरि सिंह के विषय में हमें ये जानना जरूरी है कि हरि सिंह कितने बड़े देशभक्त थे। हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 में अमर महल जम्मू में है, डोगरा राजाओं का अमर महल, उसमें हुआ था इनका जन्म। ये गुलाब सिंह के पपौत्र थे, राजा अमर सिंह के पुत्र थे और इनकी माता का नाम रानी भटियाला था। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्हें बोर्डिंग में, मेयो कॉलेज अजमेर में बोर्डिंग में डाल दिया गया और 1909 में ही महाराजा अमर सिंह का देहांत हो गया। हरि सिंह के चाचा महाराजा प्रताप सिंह ने शासन की बागडोर संभाली और हरि सिंह जी भी 20 वर्ष की आयु में कश्मीर लौट आए और उन्होंने कश्मीर में मुख्य सेनापति का दायित्व संभालना शुरू किया। लेकिन 1923 में महाराजा प्रताप सिंह जी, जो हरि सिंह के चाचा थे, उनका देहावसान हो गया और 23 सितंबर 1923 को महाराजा हरि सिंह को जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो इतना बड़ा भूभाग था, उसके आखिरी महाराजा बने महाराजा हरि सिंह। और वो 1947 तक, 26 अक्टूबर 1947 तक वहाँ के महाराजा थे। इस बीच में महाराजा हरि सिंह ने जो कार्य किए और ख़ास करके सेवा क्षेत्र में जो कार्य किए वो अद्भुत है। उसको जानने के बाद इन सब चीज़ों को हमसे किस तरह छुपाया गया ये आप समझ जाएंगे। इनके जो बामी कामी और इस्लामी और मार्क्स और मैकाले के जो पुत्र हैं, जिन्होंने इतिहास हमें झूठा परोसा, इनके विषय में जानने के लिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है। इनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा आप जब जानेंगे कि महाराजा हरि सिंह वो शासक थे कश्मीर के, जिन्होंने 1921 में जम्मू कश्मीर के सारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। यही नहीं,
हरि सिंह जैसे दूरदर्शी व्यक्तित्व ने उस जमाने में, आप सोच सकते हैं कि बाल विवाह को पूर्णतः निषेध कर दिया अपने राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में बाल विवाह का पूर्ण निषेध कर दिया गया। और इसके अलावा जो सामाजिक रूप से सबसे भेदभावपूर्ण नीति थी हमारे देश में चल रहा था, जो कस्टम, जब छोटी जातियों को, निम्न वर्ग को मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता था, उस समय में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में मंदिरों में निम्न जाति के प्रवेश वर्जित को हटा दिया और सभी के लिए समान रूप से मंदिरों में प्रवेश प्रारंभ करा दिया। इस टाइप के रेडिकल कार्यों से, जो इस तरह के प्रगतिशील कार्य थे, इससे जिहादियों को झटका लगता था, इससे उनके मनोबल टूटते थे। शेख अब्दुल्ला इसलिए इनके विरोध में खड़ा होता था हर मामले में। और शेख अब्दुल्ला और नेहरू की जो जोड़ी थी, इससे महाराजा को बहुत दिक्कत थी। इसलिए दिक्कत थी कि वो जानते थे कि शेख अब्दुल्ला किस तरह का सांप्रदायिक व्यक्तित्व है। महाराजा हरि सिंह ये मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, जो शेख अब्दुल्ला की थी, इन दोनों के जिहादी मानसिकता को बाखूबी जानते थे और उन्होंने इन दोनों को रोकने का भरसक प्रयास किया जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेहरू जैसे लोग, जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण का एक रोग पाल रखा था अपने अंदर, इन्होंने इन सब चीज़ों को कभी नहीं समझा। महाराजा हरि सिंह वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में बैठ के सबके सामने ही अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर कहा था कि भारतवर्ष हमारा है, हम भारत के अभिन्न हैं, भारत में हम भारत के साथ ही रहेंगे। इस तरह से अंग्रेजों को सीधा आंख में आंख डालकर चैलेंज करने वाले महाराजा हरि सिंह को हमारे बामी, कामी और इस्लामी इतिहासकारों ने ऐसे दिखाया है जैसे कि हरि सिंह की वजह से ही कश्मीर प्रॉब्लम हुई, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत, हरि सिंह अगर नहीं रहे होते तो शायद कश्मीर का विलय भारत में असंभव था। क्योंकि आप जब उस दौर को देखेंगे तो माउंटबेटन कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर का विलय भारत में हो। माउंटबेटन उस समय सब कुछ था। माउंटबेटन ही वो शख्स था जो पहला गवर्नर जनरल हमारे यहाँ का स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा। वो जून 1948 में गया। आप उसके बाद भारतवर्ष जब उस पर बात करेंगे हैदराबाद को, उसके जाने के बाद ही विलय कर पाया भारतवर्ष। माउंटबेटन और नेहरू की जुगलबंदी, और तीसरा ये आ गया शेख अब्दुल्ला। ये तीनों खतरनाक लोगों पर हमारे महाराजा हरि सिंह विश्वास नहीं करते थे। जो भारत का विभाजन हुआ उसमें यह था कि जो प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में जाना चाहें वो पाकिस्तान में जाएंगी, जो भारत में रहना चाहे भारत में रहेंगी। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स में जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने, जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान में विलय कर लिया था। महाराजा भी भारत में विलय करने के आकांक्षी थे, वो चाहते थे कि मैं भारत में विलय हो। लेकिन यहाँ पे शेख और नेहरू की जोड़ी ने इस विलय को हमेशा मुश्किलों में डाले रखा। क्योंकि हमारे विजनरी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है ये शेख को दिया जाए, शेख वहां पे संभालेगा। जबकि आप सोच लीजिए कि शेख की लोकप्रियता सिर्फ घाटी तक सीमित थी, एक छोटे से भूभाग तक सीमित थी। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा था। उन्होंने शर्त रखी कि किसी भी तरह से जब तक शेख को रिहा नहीं करोगे और शेख को शासन की बागडोर नहीं दोगे, तब तक हम भारत में कश्मीर का विलय नहीं होने देंगे। आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से शेख ने जम्मू एंड कश्मीर में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह वहाँ भी कश्मीर छोड़ो आंदोलन, क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रखा था। कश्मीर छोड़ो आंदोलन मतलब हमारे डोगरा राजा हरि सिंह को भगाने के लिए कि वहाँ से भागो और हम वहाँ पे लोकतंत्र की वजह से मई में शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया देश राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में, और वो अक्टूबर तक अरेस्ट। इस बीच में आप देखेंगे कि जून में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भी कश्मीर पहुंच गए, जम्मू एंड कश्मीर, और महाराजा से मिलने का प्रयास करने लगे। जब महाराजा हरि सिंह ने उनसे मिलने से मना कर दिया, वो जानते थे कि ये दुष्ट आत्मा है, ये आके उल्टा सीधा ही ज्ञान देगा। क्योंकि इससे पहले भी माउंटबेटन ये कह चुके थे कि आप कश्मीर में
कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर दो। माउंटबेटन कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने महाराजा को पत्र लिखा कि आप जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर लो और इसके लिए पटेल को मैं समझाऊंगा। इस तरह का षड्यंत्र था। इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ एक ही था कि जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ रूस की सीमाएं मिलती हैं जम्मू एंड कश्मीर से, इधर मध्य एशिया अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो माउंटबेटन ब्रिटेन ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर के पे हमारा आधिपत्य है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान हमारा ही है, तो हम पाकिस्तान के थ्रू दबाव बनाकर जम्मू एंड कश्मीर में अपना बेस बनाकर उस भौगोलिक स्थिति का हम फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए कभी भी ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। इसीलिए उसने शेख को भी और नेहरू को भी इसी तरह से उसने भटकाया। आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के तत्कालिक प्रधानमंत्री रामचंद्र काक की पत्नी भी ब्रिटिश थी और उनके माध्यम से माउंटबेटन और ब्रिटिश अधिकारियों ने महाराजा हरि सिंह को मिसगाइड किया गया, उनको तरह तरह से भ्रमित किया गया, सही सूचनाएं नहीं मिलना, उनको तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया। अंततः महाराजा भी इतने हल्के नहीं थे, उन्होंने रामचंद्र काक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह से महाराजा ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के विलय को पाकिस्तान में जाने से रोका। उन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ कि आप हमारे पे अटैक नहीं करोगे। इसके बावजूद आपको पता है 12 सितंबर 1947 को जब लियाकत अली खान ने, जो पाक का पीएम था, उसने जब पख्तूनों को भड़काना शुरू किया और अपने सैनिकों को लगा दिया कि किसी जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण करो और उसको अपने कब्जे में लेना है, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता थी कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण करना चाहता था। सितंबर में, अक्टूबर, उस मतलब एक महीने बाद, लगभग एक महीना 10 दिन बाद अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर पे कबायलियों के बेस में पाकिस्तानी सेना का। लेकिन नेहरू ये बात पटेल को एक लेटर में तो लिखते हैं, लेकिन इन्होंने कोई उसका प्रबंध नहीं किया। जब भी महाराजा हरि सिंह बात करने का प्रयास करते थे कि हमारा भारत में विलय किया जाए, इनकी शर्तें क्या होंगी, हमसे भी डिस्कस कर लो भाई, सबको अपने में मिला रहे हो, हमसे भी बात करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, पटेल जी को उसमें कुछ करना नहीं था, उनको मना कर दिया गया था। तो इसलिए हमेशा नेहरू जी ये कहते थे कि पहले शेख को छोड़ो, शेख को लेके आओ, शेख से हम बात करेंगे। और शेख से महाराजा बहुत चिढ़ते थे, वो जानते थे ये जिहादी आदमी है, और ये नेहरू नहीं जानते थे। नेहरू को तो कम्युनिज्म का भूत सवार था, उनको तो मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे पागल हुए जा रहे थे। इस तरह से कश्मीर की समस्या विकराल रूप लेती गई और फाइनली आपको बता दें, जब 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने अपने जो उनका सुरक्षाकर्मी था उससे कहा कि ये मैं पत्र, आखिरी विलय पत्र पर साइन करके भेज रहा हूँ, ये विलय पत्र एज इट इज वही है जो 574 प्रिंसली स्टेट्स के थे, कामा बिंदी का भी फर्क नहीं है, वही विलय पत्र साइन करके भेजे। यही नहीं, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को भी छोड़ दिया, एक नियुक्त पत्र भेजा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेख अब्दुल्ला को मनोनीत कर दिया महाराजा हरि सिंह जी ने, और अपने ओएसडी से बोला कि अगर अब भी नेहरू नहीं मानते हैं तो मुझे सोते हुए गोली मार देना, मैं कबायलियों के इस अत्याचार को नहीं बर्दाश्त कर सकता जो हिंदुओं पर कर रहे हैं। और किस तरह से अत्याचार हो रहा था इसका विस्तृत विवरण हम अपने पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद का इतिहास भी आप लोग सब जानते हैं, मैंने वीडियो में भी डाल रखा है कि किस तरह से इस मामले को यूएन के बाद महाराजा हरि सिंह को दबाव डालकर इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की सीमा से बाहर जाने पर मजबूर किया। इन्हें बम्बई भेज दिया गया, वहाँ पे उनका एक मकान था जहाँ पे वो अपना समय गुजारते हुए 26 मई 1961 को उनका देहांत हो गया बम्बई में, और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों का विसर्जन तावी नदी, जम्मू कश्मीर में बहने वाली तावी नदी में किया गया। ऐसे महान राजा हरि सिंह का जन्म दिवस जो 23 सितंबर को मनाया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर सरकार उस दिन अवकाश का
की घोषणा कर दी, इस मामले को लेकर इन वामी कामी इस्लामियों के मन में इतनी घृणा, इतने महान स्वतंत्रता सेनानी, इतने अद्भुत व्यक्तित्व के विषय में हमारे नेहरूवादी इतिहासकारों ने इतने गलत इतिहास भर रखा है हमारे दिमागों में कि हम ऐसे महान सपूतों के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते हैं। ऐसे महान वीर स्वतंत्रता सेनानी महाराजा हरि सिंह को सत सत नमन करते हुए उनके जन्म दिवस पर हम आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी भेजें, जिससे और लोगों को भी महाराजा हरि सिंह के व्यक्तित्व के विषय में बोध हो सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।